पहले जवाब दीजिए। यानी ऐसा लग रहा है उनका बाउंसर ही वापस दे मारा आपने। देखिए दुष्यंत जी यहाँ झूठ बोल रहे हैं। आंध्र प्रदेश में जो है धर्म के आधार पर आरक्षण कांग्रेस की सरकार ने दिया था कि नहीं दिया था, ये सत्य है कि नहीं है। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट में मुसलमानों को आरक्षण देने की बात थी कि नहीं थी। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग का गठन डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था कि नहीं किया था। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा को कालांतर में जो है सांसद कांग्रेस ने बनाया था कि नहीं बनाया था। 2009 के घोषणा पत्र में कांग्रेस के धर्म के आधार पर आरक्षण था कि नहीं था। 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की कैबिनेट रिपोर्ट या कैबिनेट नोट था कि नहीं था। मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात कैबिनेट नोट में रखी गई थी कि नहीं रखी गई थी। और तो और अभी कर्नाटक में जो है NCBC नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ने बाकायदा ये फाइंडिंग दी है जिसमें ये बताया गया है कि कर्नाटक में पिछड़ों के वर्ग में सारे जो है मुसलमानों को शामिल कर दिया गया। यानी पिछड़ों का जो अधिकार है उस पर जो है डाका डालने का काम किया गया। तो ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आरक्षण जो पिछड़ों का जो आरक्षण है, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में भी मुसलमानों को हिस्सेदारी देने की सिफारिश जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट में है। तो कांग्रेस लंबे समय से धर्म के आधार पर आरक्षण की पृष्ठभूमि तैयार कर रही है, उसका इरादा साफ तौर पर है। और आज लालू प्रसाद यादव का पहला बयान यही है। मैं एक बार लगा कि उनकी जो समर्थक पिछड़ी जाती है उसमें नाराजगी का स्वर है, तो उन्होंने अपनी बात को पलट दिया। देखिए मुझे गलत साबित करने का भाजपा के प्रवक्ता प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने अपनी बात को पलट दिया। दुष्यंत जी देखिए ये तो बात सही है कि उन्होंने पहले एक बयान दिया, उसके बाद उन्होंने यू टर्न लिया। और ये बात उन्होंने पहले जिस मुस्लिम आरक्षण की बात उनका भी MY समीकरण रहा है, प्रेम शुक्ला मुस्लिम यादव समीकरण। तो एक को खुश करते दूसरे को छिटक ना दे। भाई देखिए सुन लीजिए, मुस्लिम OBC के मुस्लिम जातियों को आरक्षण तो मोदी जी की सरकार ने भी दे रखा है। गुजरात की सरकार में उनके मुख्यमंत्री रहते दिया गया है। तो ऐसा नहीं है, धर्म के आधार पे नहीं दिया गया है। वो संविधान सम्मत है। जो सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियां हैं जिनको दे रखा है उन्हीं को मिल रहा है। धर्म के आधार पे कोई व्यवस्था तो भाई पिछड़ी जातियों को ही तो देने की बात हुई थी ना। और यहाँ पर एक सज्जन ने कहा कि संविधान में भी ये कहा गया है, उसके लिए भी समय इस स्थिति तक पहुंचाना चाहिए था कि एक आम व्यक्ति को आरक्षण की जरूरत ना पड़े। तो जो लोग सत्ता में रहे, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो उन लोगों को, पिछड़ों को उस स्थिति में ला पाए कि उनको आरक्षण की व्यवस्था की जरूरत ना पड़े? सवाल आपसे है, इस पर सोचिए, क्योंकि कौन रहा है दशकों तक सत्ता में। अब बोलिए। DM SDM के बच्चे को भी आरक्षण मिलता है मैम, प्रधानमंत्री के बच्चों को भी आरक्षण मिलेगा, मुख्यमंत्री के बच्चों को आरक्षण मिलेगा। मतलब आरक्षण जो होना चाहिए वो स्थिति के आधार पर होना चाहिए। अब ये देखिए किसकी स्थिति क्या है, उसके आधार पर आरक्षण दिया जाए। ठीक है, मैं जल्दी आरक्षण देश के लिए इतनी बड़ी बीमारी है कि जितनी जल्दी हो सके इसको समाप्त किया जाए। अगर लोग वास्तविक में पिछड़ों के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए उन्हें आगे लाने के लिए एक तरीका है, क्योंकि वो पिछड़े हैं। उनको अगर वो पिछड़े हैं तो मतलब 70-75 साल में वो आगे आ ही नहीं पाए। बहुसंख्यक हो गए। 5 मुद्दे बताएं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है अब की 400 पार, इसलिए 400 पार के 80% सीटें हमको चाहिए हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए। तो आप क्या चाह रहे हैं? आप उनके समर्थन में, उनके खिलाफ? अब की हिंदू, उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है। अब की हिंदू राष्ट्र घोषित होगा और उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं। ये आम जनता कह रही है। आप बोल रहे हैं। नहीं, आपका व्यक्तिगत बयान है, उन्होंने नहीं बोला ऐसा। मैं एक बार मैं जरा पूछ लेती हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज जो बात बोली है, एक बार जरा बड़ा बयान बता देती हूँ। सुनिए, मैं एक बार जरा बड़ा बयान बता रही हूँ। प्रधानमंत्री ने जो आज जो कहा कि 400 पार क्यों चाहिए, इंडी वाले राम मंदिर कैंसिल कर देंगे, इंडी वाले मुफ्त राशन कैंसिल कर देंगे और 370 कैंसिल कर देंगे। अब मैं इस पर भी जनता से राह लूंगी, लेकिन भाटी जी ये बड़ी खबर है जो प्रधानमंत्री ने आज कही। मुझे 400 पार इसीलिए चाहिए क्योंकि वो 370 कैंसिल कर देंगे, वो राशन मुफ्त कैंसिल कर देंगे, राम मंदिर कैंसिल कर देंगे। भाटी जी, आप लोग जानते हैं कि राम मंदिर एक भावनात्मक मुद्दा है हिंदुस्तान भारत जैसे देश के लिए। यहाँ पर जब ये बयान आएगा कि भाई हम सत्ता में आ जाते हैं, तो उस समय जो राहुल गांधी के लिए आचार्य जी ने बोला कि सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर हटाने का एक प्रस्ताव लाएंगे, आप अब उनके साथ हैं, यूपी में गठबंधन में हैं, उनका बयान का बोझ आपको भी ढोना पड़ेगा। भाटी जी
नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि राम मंदिर देश के बहुत लोगों के लिए एक भावनात्मक मुद्दा है और इस बात को माननीय मोदी जी और उनकी पार्टी अच्छी तरह समझती है। जब माननीय मोदी जी विकास के मुद्दों पर और रोजगार, महंगाई, बेकारी, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर बुरी तरह घिर गए हैं, कहीं इलेक्ट्रल बॉन्ड के घोटाले खुल रहे हैं, कहीं महंगाई की बातें आ रही हैं सामने, तो तब मोदी जी को लगा कि अब हमें भावनात्मक मुद्दे उठा के देश के लोगों को गुमराह करना चाहिए। और इतना बड़ा झूठ बोला जिस झूठ पे शायद ही कोई समझदार आदमी विश्वास कर पाएगा कि जो मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिसका रास्ता साफ हुआ है और इस देश में सभी राजनीतिक पार्टियों, गैर राजनीतिक संगठनों और सभी धर्म के लोगों ने, चाहे हिंदू थे या मुसलमान थे, शुरू से एक स्टैंड रखा था कि ये जो अयोध्या का विवाद है या तो आपसी सहमति से हल हो या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद एक व्यक्ति ने, किसी ने ऐतराज नहीं किया, न किसी ने ये कहा कि ये गलत निर्णय हुआ है। लेकिन अब आज मोदी जी अगर उठा रहे हैं उस मुद्दे को, तो देश को गुमराह करने के लिए उठा रहे हैं, अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए उठा रहे हैं। अच्छा लगता अगर मोदी जी अपनी उपलब्धियों पे वोट मांगते, मोदी जी बताते कि उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया। भाटी जी देखिए, जितने भी लोग यहाँ पर जनता में भी लोगों ने कहा, क्योंकि आजकल तो टीवी के माध्यम से सारी खबरें पहुंचती हैं लोगों तक, इतने लोग जो कांग्रेस छोड़ कर जा रहे हैं वो राम मंदिर की ही बात करके जा रहे हैं। वो अर्जुन मोढवाडिया हो, आचार्य प्रमोद कृष्णम हो, वो अब राधिका खेड़ा हो, वो गौरव वल्लभ हो, और अब देखिए किस तरह से ये जो बातें आ रही हैं सामने निकल कर के राम मंदिर को लेकर जो स्टैंड लिया उस पर पार्टी ने सवाल खड़ा कर दिया। तो ये बातें भी तो जाएंगी, ये बातें, और आज प्रधानमंत्री ने उसको अपनी रैली में भी बात कही। मैं एक बार प्रेम शुक्ला जी आपके पास आ रही हूँ। ये जो बात है, जितने भी नाम मैंने लिए हैं उन सब ने राम मंदिर, हाँ भाटी जी पहले बोल लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी को जाऊँ। नहीं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब युद्ध में सेनाएं आमने सामने खड़े हों या युद्ध चल रहा हो, उस समय अगर कोई सैनिक इस सेना से उस सेना में जाता हो तो उसे गद्दार कहा जाता है, जो अपनी सेना के साथ गद्दारी करे। चुनाव से पहले ही पार्टी बदल लेते, लेकिन जो चुनाव के दौरान जा रहे हैं ये गद्दार हैं और गद्दारों की बात पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। ये तो बीजेपी से सेट होकर ही तो जा रहे हैं, तो बीजेपी की भाषा बोलेंगे, जो बीजेपी इनसे कहलवाएगी तोते की तरह वो बोलेंगे। ये अपने विचार थोड़ी रख रहे हैं, अपने मन से थोड़ी बोल रहे हैं। अगर इन्हें दिक्कत थी तो उसी समय बोलते हैं, अगर कोई दिक्कत थी तो। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अपने विचार नहीं थोप रहे हैं। मैं जरा एक बार जनता से पूछूं, प्रेम शुक्ला जी जरा आप सुनिएगा। वो ये बात कही जा रही है कि जिन जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी, कांग्रेस पार्टी छोड़ी, बहुत से छोड़कर अब आ रहे हैं, वो अब ये कह रहे हैं यहाँ पर आने के बाद कि राम मंदिर की वजह से छोड़ा क्योंकि राम मंदिर का सम्मान नहीं था। तो ये वो बोल रहे हैं या पार्टी उनसे बुलवा रही है? राम राज का माहौल है मैडम, और हिंदू राष्ट्र की तरफ भारत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सर्वोच्च स्थान भारत का एक पूरे विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी के शासन में, और योगी जी के शासन में उत्तर प्रदेश में पूरा डंका बज रहा है। तो इसलिए सभी लोग भाजपा और राम की ओर जा रहे हैं। अच्छा, मुझे जल्दी जल्दी बताइए, राम मंदिर का मुद्दा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है? जी, भाजपा हमेशा से राम मंदिर 370 धारा 370 इसको हमेशा से अपने घोषणा पत्र में लेके चली है। भाजपा ने जो कहा है वो किया है। 370 राम मंदिर या धारा 370 देश की आत्मा है, इससे हम अलग नहीं हो सकते। इससे कोई छेड़छाड़ करेगा वो बिल्कुल निस्तानाबूद होगा। आपको इस बात ने जो आज कहा, भरोसा है कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये आएंगे तो छेड़छाड़ करेंगे? बिल्कुल 100% छेड़छाड़ करेंगे। वहाँ पर पार्टी जी कह रहे हैं कि भाई जब मंदिर का फैसला आया, हाँ मेरी बात भी तो सुनिए, वहाँ पर स्टूडियो में भाटी जी कह रहे हैं कि भाई जब फैसला आया तो सबने सम्मान किया, तो ये बात क्यों कि भाई नहीं, अपने पक्ष को रखने के लिए हमको 405 सीट चाहिए, उसके बाद हमको मतलब आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं? कार्यकर्ता है आप? कार्यकर्ता नहीं है हम, तो एक जनमानस, आम जनमानस चाहता है कि अब की बार 405 सीटें होंगी। उसके बाद बताइए आप क्या सोच रहे हैं? भैया जी बताएंगे, आप नहीं बताएंगे। अच्छा आप बताइए, आप मुझे बताइए कि जो बात कह रहे हैं वो कि राम मंदिर को लेकर हटा देंगे, इस पर भरोसा है आपको? राम मंदिर को लेकर के बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए बीजेपी को, क्योंकि राम मंदिर अकेली ना योगी जी के ना मोदी जी के, पूरे भारत के हैं राम मंदिर, और राम सबके हैं। और सबसे बड़ी बात है, उनको बात करनी चाहिए सिर्फ रोजगार पर, महंगाई कम करने पर, सरकारी नौकरियों पर, सारी नौकरियों पर करनी चाहिए, बेरोजगारी पर करनी चाहिए, सामान कैसे सस्ता हो इस बात पे बहस करनी चाहिए। लेकिन अभी तक पुलवामा अटैक किसी को नहीं पता पड़ा, किसने किया, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो पता नहीं पड़ी। 400 सीटें तो पता। देखिए प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट। हाँ। भारत में राज करेगा, जो सनातन की बात करेगा वो भारत में राज करेगा। देखिए ऐसा